हम आपसे जानना चाहेंगे कि स्पिरिचुअलिटी ये एक्चुअल में इस वर्ड का ना मतलब, क्योंकि लोग सोचते हैं कि स्पिरिचुअल होना मतलब आपको घर छोड़ना पड़ेगा, पूजा पाठ में पूरा दिन लगे रहो और हर चीज़ त्याग दो। बट हम आपसे जानना चाहेंगे कि एक स्पिरिचुअलिटी में जाकर भी आप कैसे जीवन को एक सही ढंग से जी सकते हो। स्पिरिचुअलिटी या आध्यात्मिक जर्नी जिसे हम कहते हैं, इसके बिना हमारे पास कोई चॉइस है नहीं, क्योंकि आध्यात्मिक रहकर ही इंसान जो है वो अलाइंड रह सकता है अपनी ओरिजिनल सेल्फ के साथ। ओरिजिनल सेल्फ का मतलब है, आपको पता है हम में से हर एक सोल का हाईएस्ट पोटेंशियल क्या है? हर सोल का, वो आपको कितनी भी बड़े से बड़ा क्रिमिनल भी है ना, उसका हाईएस्ट पोटेंशियल उसकी सोल का है खुद ईश्वर हो जाना। हर सोल में इतना पोटेंशियल है, लेकिन ओवर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ बर्थ्स हम सब कहाँ आ गए हैं? और जो सबसे जेंटल लोग भी आपको दिखते हैं, जिसमें बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स हैं, बहुत सारे सक्सेसफुल पीपल हैं, वो ऐसे लोग हैं जो अपने कुछ पास्ट कर्मस की वजह से इस लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, पैसा कमाया, नाम कमाया, यश कमाया, लेकिन अपने सोल पर्पस को वो पूरा नहीं कर रहे हैं। सोल पर्पस जैसी कोई चीज़ होती भी है ऐसा उन्हें पता नहीं है। उन्हें लग रहा है कि जिस ग्लोरी के समंदर में वो तैर रहे हैं ये इन्फिनिटी तक उनके साथ रहेगा। और कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि आगे क्या होगा हमें क्या पता, अभी जो है उसको एंजॉय कर लो। तो एक मूवी आई थी, आपको याद होगा, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, ब्यूटीफुल मूवी, लेकिन उसमें ना उसका सिर्फ एक एस्पेक्ट कवर्ड है। अब जब वो मूवी मेरे जानकारों ने, फ्रेंड्स ने, रिलेटिव्स ने भी देखी, तो मुझे बहुत लोगों से एक बड़ा थॉट प्रोवोकिंग एक रिस्पॉन्स मिला। तो उन्होंने इससे क्या कंक्लूड किया, एक ही ज़िंदगी है, फिर दोबारा मिलेगी नहीं, इसलिए बाकी सब छोड़ो, खाओ पियो ऐश करो। ये वो समझ पाए क्योंकि शायद उनकी सोल अभी अवेकन नहीं हुई है अपने रियल पर्पस के लिए। मेरे जैसा इंसान या मेरे जैसे ऐसे बहुत सारे लोग जो स्पिरिचुअली अवेकन्ड हैं, मैंने इस मूवी को कैसे लिया, एक ज़िंदगी है। पहली बात तो एक ज़िंदगी है नहीं, मैं आपको अश्योर कर देती हूँ। एक बार को मान लिया कि सच में एक ही ज़िंदगी है, फिर कभी मिले या ना मिले, तो इसलिए ये एन्जॉयमेंट्स, ये वर्ल्डली फ्रीकिंग आउट, ये सब होता रहेगा। पहले वो तो कर लूँ जिसके लिए मैं आई थी, कहीं पता चले कि बाकी सब कुछ तो कर लिया और जब जाने लगे तो ठन ठन गोपाल वो तो किया ही नहीं जिसके लिए आए थे। तो ये समझ की बात है। आपके पास 24 घंटे हैं, आपका बेस्ट यूटिलाइजेशन उसके लिए क्या है? अब आप ये कहते हैं कि दुनिया स्पिरिचुअलिटी से भाग क्यों रही है? अगर ये इतना इम्पॉर्टेंट है एक सोल के लिए, तो ये क्यों भाग रही है? इसमें सबसे पहले उस सोल के अपनी ही कार्मिक जर्नी है, ठीक है? कार्मिक जर्नी इन द सेंस कि बहुत सारी सोल्स को हम नाराज़ करते हुए आए हैं। पता नहीं कितने ही हज़ारों लाखों जन्म हमने लिए हैं। इवन एज अ ह्यूमन बीइंग हमने बहुत सारे जन्म लिए हैं। एक एक जन्म में हमने बहुत सारी दूसरी सोल्स को तकलीफ़ पहुंचाई है, जिसमें मनुष्य भी रहे, पशु भी रहे, पक्षी भी रहे, प्रकृति भी रही, साधु संत भी रहे। और इन सब को हमने कभी ना कभी अपनी लिमिटेड लॉजिकल बुद्धि के कारण तकलीफ़ पहुंचाई, कभी मन से, कभी वचन से, कभी कर्म से पहुंचाई।
अब हम सोच रहे हैं कि सोच क्या रहे हैं, हमें याद ही नहीं है। क्या हमें याद है कि 5 जन्म पहले हमने किसको परेशान किया? हमें तो केवल इस जन्म की अपनी तकलीफ़ें दिख रही हैं। हम क्या क्या करके आए ये हमें याद नहीं है, ठीक है। लेकिन हर सोल एक कार्मिक बैगेज लेकर आई है। अब वो जो कर्मास हैं, वो जो सोल्स हैं जो पिछले कई जन्मों से हमारे साथ साथ चली आ रही हैं, आपको ये बड़ी हैरानी होगी सुनकर कि वो सोल्स जिनको हमारी वजह से दुख पहुंचा, वो हमारे साथ ही हैं। क्यों? क्योंकि या तो वो ग्रज में हैं, या तो वो हमारे साथ वैसा ही करना चाहती हैं, या हमें सफ़र करते हुए देखना चाहती हैं ताकि उन्हें रिलीफ मिले। कुछ सोल्स हैं जिन्होंने तकलीफ़ पहुंचाई बट दे वर नाइस, लेकिन वो चाहती हैं कि इस जन्म में इसको रियलाइज़ हो। तब तक नहीं छोड़ूंगा या छोड़ूंगी जब तक इसको रियलाइज़ नहीं होगा कि ये तकलीफ़ कैसी होती है। अब आप बैठे हैं माला लेके, आप बैठे हैं ध्यान में, तो वो हम कहते हैं ना कि जो कर्स होता है, कर्स किसी ने जो एकदम दिल से दिया ना, सपोज कीजिए कि आपने किसी को चलते फिरते का अबे मोटा कहीं का, कहते हैं ना हम लोग कभी मजाक मजाक में भी कहते हैं, आपने तो इतनी सी बात कह दी, लेकिन डेंट कितना डीप पड़ा ये आप नहीं जानते। दूसरे ने कोई एक्सप्रेशन उस टाइम नहीं दिया, पर यह भी हो सकता है कि ये बात उसने पहली बार नहीं सुनी थी। ये भी हो सकता है कि वे इंसान अपने शरीर को लेकर, अपने लुक्स को लेकर, अपनी पर्सनालिटी को लेकर पहले से ही थोड़ा लो एस्टीम में था। ऊपर से आपने ये चलते फिरते सो कॉल्ड मजाक में कह दिया, उसके डीप विदिन से एक कर्स निकलता है, मुंह से नहीं निकलेगा, अंदर से एक आवाज़ आती है, हाँ मैं देखता हूँ तू कितना हेल्दी रहेगा, तेरे को बहुत घमंड है अपने बॉडी पे। इतना ही उसका सोचना काफ़ी है, बट क्योंकि वो इतना डीप कोर्स से वो दैट फीलिंग ऑफ पेन आई है, जन्मों जन्मों तक उसकी ये बात आपको हेल्दी नहीं होने देगी। अब आप सोच रहे हैं कि आपका तो मामला सेट है सब, ठीक है, आप बैठें और आप अब मेडिटेट करें, नहीं करने देगी। आपको पहले ये जो बकाए उधार हैं ना, पेन्स के, सफरिंग्स के, कष्टों के जो आपने दूसरों को पहुंचाए, ये जब तक स्क्वायर ऑफ नहीं होंगे आपके मन को कैसे शांति मिलेगी? हम ये सोच भी कैसे लग सकते हैं कि हम अपनी कड़वी वाणी से कई लोग तो अपने आप को बड़ा विटी समझते हैं, बड़ा स्मार्ट समझते हैं, चलते फिरते वो दूसरों पे इस तरीके के कमेंट्स करते हैं एंड उन्हें ना रियलाइज़ ही नहीं होता कि वो डीप डाउन कितना पेन देते जा रहे हैं, और उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी तरफ कुछ नहीं आ रहा, क्योंकि देखो दूसरे तो चुप है। मैं जब बोलता हूँ तो दूसरे की बोलती बंद हो जाती है। बोलती, आपको ऐसा लग रहा है कि बोलती बंद हो गई है, बोलती बंद हुई नहीं है, क्योंकि लिप्स जो हैं वो बंद रहे, मन से जो आह निकली वो आपको, आपकी हेल्थ को, आपके पैसे को, आपके बच्चों की हेल्थ को, आपके घर की शांति को, आपके रिलेशनशिप्स को, आपकी स्पिरिचुअलिटी को खा जाएगी। वो इतना डीप डाउन निकली है। और कई लोग तो इतने लोगों को तकलीफ़ पहुंचाते हैं तो पूरा एक ना बास्केट वो लेके चल रहे हैं अपने साथ जन्म जन्म में। तो ये जो कार्मिक बैगेजेस हैं ना, दूसरों का ये जो हम कह रहे हैं एक ऋण भी नहीं कहेंगे, तो ऋण नहीं है, ये जो हम कर्सेस हमने इन्वोक किए हुए हैं, इनको चुकता किए बिना हमें अपने मन की शांति नहीं मिलेगी। आप चाहे कितना भी माला लेके बैठ जाइए, आप कर ही नहीं पाएंगे जप,
आपके मन में ऐसे तूफान आएंगे, ऑब्सीन थॉट्स आएंगे, चिंताएं आएंगी आगे का पीछे का, जो आपकी कॉन्शियस स्टेट में भी आपने नहीं सोचा होगा, वो उस टाइम आएगा जब आप ध्यान लगाने बैठेंगे। फर्स्ट, योर कार्मिक बैकअप। सेकेंड, चारों तरफ इस वायुमंडल में चारों तरफ नेगेटिव एनर्जीज ने ना, जिसको कहते हैं, उन्होंने गदर मचा रखी है। क्यों? क्योंकि ये युग उन्हीं का था ना, कलयुग। तो कलयुग में जब ये कलयुग स्टार्ट हुआ, ये कुछ कॉस्मोस की प्रोग्रामिंग है कि जैसे सीजन्स चेंज होते हैं, जैसे दिन और रात आते हैं, इसी तरीके से ये युगों का भी साइकिल चलता है। तो जब कलयुग स्टार्ट हुआ तो ये धरतीवासियों ने, और धरतीवासी उस टाइम में सच पूछिए तो धरतीवासी नहीं, वो खुद देवी देवता ही थे, बट एक पैक्ट हुआ असुरों और देवी देवताओं के बीच में कि ये युग आपका है, अब हम आपके हिसाब से चलेंगे, आपको पूरी फ्रीडम है, जो कुछ भी आपको करना है कीजिए। और असुरों ने अपना काम शुरू कर दिया। ठीक है, तो असुर जो आपको दिखते हैं, जो हम इमेजिन करते हैं, वो वाकई एग्जिस्ट करते हैं। असुरों की भी बहुत योनियां हैं। तो उनका काम आपको पता है कैसे शुरू हुआ, और सबसे पहले उन्होंने वार कहाँ किया? बुद्धि पर। बुद्धि पर वार हुआ, यानी जो हमारा लॉजिकल माइंड है उसको दूषित करना शुरू किया। और धीरे धीरे आपके मन में, आपके इस लॉजिकल माइंड ने कहना शुरू किया, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, और चलो पैसा कमाओ, खाओ, एंजॉय करो। ये क्या होगा माला पकड़ने से, बेकार में टाइम वेस्ट करना। मुझसे तो एक बार मेरे एक बहुत प्यारे रिलेटिव थे, तो उन्होंने कहा, क्या हुआ, मीरा भी तो घूमती थी वो अपना वो तानपुरा लेके, क्या मिल गया उनको? जिंदगी भर भटकती रही। तो अब मैं क्या समझाऊं कि उन्हें क्या मिल गया? ये तो सोच सोच की बात है, जिसने पाया उसने जाना है कि उसे क्या मिला है। सो ये जो नेगेटिविटीज़ हैं, ये आपको तरह तरह के जस्टिफिकेशंस देंगे, ये बेकार है, अरे इतना टाइम तो चल घूम फिर के आते हैं। या फिर यहाँ तक ये इम्पैक्ट करते हैं कि जैसे आपके मेडिटेशन का टाइम होगा, आप आज से ठान लीजिए कि आप मेडिटेशन के लिए बैठेंगे और रोज़ आप आधा घंटा इसमें देंगे अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को। तो आप देखेंगे जैसे ही आप बैठे वैसे ही आपको कभी हेडेक हो गया, कभी पेट में दर्द हो गया, कभी डोरबेल बज गई, कभी डोरबेल बजी, कभी किसी रिश्तेदार का फ़ोन आ गया, कभी आप एक ही कोई फैमिली मेम्बर ने कहा अरे मेरा ये काम कर दो। ठीक है, तो ये डिस्टर्बेंस क्रिएट करना, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी पे रोक लगाना ही इन नेगेटिव एनर्जीज का एक मेजर काम रहा है, और जो जिसको इन्होंने, मैं तो कहूँगी कि पूरी सक्सेस के साथ किया है। ठीक है, तो ये सेकंड रीज़न था कि क्यों हम नहीं कर पाए। अब क्योंकि ये नेगेटिव एनर्जीज ने हमारे, ऐसा नहीं है कि आम आदमी पे ही किया, यहाँ तक कि जो लर्नेड, जो हमारे सो कॉल्ड स्कॉलर्स थे, जो हमारे पंडित पुरोहित थे, जो हमारे साधु सन्यासी थे, ऐसा थोड़ी है कि उन्होंने इन पर इम्पैक्ट नहीं किया। और जब इम्पैक्ट किया तो क्या शुरू हुआ? बुद्धि फिर खराब होनी शुरू हुई। ध्यान में आया कि क्यों ना धर्म को थोड़ा सा डरावना बना दिया जाए। लोग डरेंगे तो हमारे पास आएंगे, हमारी कमाई होगी। तो अपने वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से धर्म को कॉम्प्लिकेट करते गए। जो बताना था वो नहीं बताया, और उसमें अपनी तरफ से कुछ जोड़ते गए। आम इंसान के लिए ये इतना कॉम्प्लिकेटेड और इतना टफ हो गया कि एक, जैसे आप कहिए, मुझे याद है कि मैंने अपनी एक फ्रेंड से पूछा कि आपने वो पर्टिकुलर फास्ट करना क्यों रोक दिया। नॉट दैट आई अप्रूव ऑफ फास्टिंग ऑलवेज, ये वो एक डिफरेंट सब्जेक्ट है, बट फ़िलहाल मैंने उनसे पूछा कि आपने क्यों रोका। तो उन्होंने कहा कि
एक्चुअली तेरे को पता है ना कि हम लोग जब फास्ट करते हैं तो हम उसे पूरी शुद्धि के साथ करते हैं। हमें पूरी किचन साफ़ करनी होती है, सारे बर्तन साफ़ करने होते हैं, फिर ऐसा करना होता है, वैसा करना होता है, ये करना होता है, वो करना होता है। यार मेरी अब हेल्थ ना अलाउ नहीं करती, तो मैंने वो छोड़ ही दिया फास्ट। ये सिर्फ फास्टिंग की बात नहीं है, अपने अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस इसी तरह छोड़ी हैं। वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड करके बनाई गई हैं। अब घर में हवन करना है तो हवन का खर्चा इतना था। मैंने खुद एकादशी की, ये बहुत ही अम्यूजिंग लगेगा आपको, मैंने एकादशी की फास्टिंग बहुत लंबे समय तक की, और फिर एक समय आया जब मुझे और मेरे हस्बैंड को लगा कि अब हमें इसका उद्यापन करना चाहिए और अब इसको कंटिन्यू करने का कुछ ऐसा हमें इंस्पिरेशन नहीं आ रहा है। तो अब उद्यापन करने का कुछ तरीका था, तो हमने पंडित जी से पूछा, तो वो पंडित जी ने कम से कम 1.5 लाख का एक्सपेंस बताया हमें। एकादशी की जो फास्टिंग का उद्यापन है, कि मेरे मुंह से निकला कि एक तो हमने फास्टिंग की कि भगवान को हम पर कुछ दया आएगी, वो हमारा, ऊपर से 1.5 लाख का खर्चा उसके उद्यापन के लिए। तो मुझे लगा क्या मैं फास्टिंग करती रहूं, वो ठीक रहेगा। फिर हमने कुछ टाइम तक हमने कंटिन्यू किया, और एक बार हमने खुद भगवान नारायण से, क्योंकि हम लोग चैनलिंग करते हैं तो हम इन्वोक कर पाते हैं देवी देवताओं की एनर्जीज़ को। तो ये इशू हमारे माइंड में बहुत टाइम से था, और हमने भगवान विष्णु की एनर्जी को इन्वोक किया, और हमने कहा भगवान आप ही बताइए कि हम कैसे हम उद्यापन करना चाहते हैं, आप इसमें क्या कहेंगे। तो आप इतना हैरान होंगे, उन्होंने कहा खीर बनाओ, खुद भी खाओ, कुछ पक्षियों को खिलाओ, कुछ दूसरे भक्तों को खिलाओ, उद्यापन हो गया। और अपने मन में मुझसे प्रार्थना कर देना कि हम ये वाला जो उपवास है ये आगे से डिसकंटिन्यू कर रहे हैं। थैंक यू के। और कमाल की बात है कि एकादशी जो है, जिस दिन चावल नहीं खाया जाता है ऐसा कहा जाता है, लेकिन समहाउ मुझे उस दिन इंस्पिरेशन हुई और मैंने चावल की खीर बनाई, बांटी भी और खाई भी प्रसाद में। और तब से 2 साल हो गए, मुझे तो कोई भगवान विष्णु का प्रकोप अपने ऊपर दिखाई नहीं दिया। मैं ये कहना चाहती हूँ कि धर्म को इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया गया है कि आम इंसान कहता है भाई इससे तो हम ऐसे नॉर्मल अच्छे हैं, ठीक है, और ये जंजाल में मत पड़ो, अपना धूप बत्ती जलाओ और खाओ पियो ऐश करो। तो ये भी एक चक्कर हो गया है। फिर जो आप जानते हैं कि फेक गुरुज ने और जो लोग खुद बेसिकली एनलाइटनमेंट को प्राप्त नहीं हुए, एक ये ऐसी बात है कि कोई इंसान जिसने खुद अपनी जर्नी पूरी नहीं की, वो दूसरों को गाइड करने चला कि आप ऐसा कीजिए, ऐसा मत कीजिए, ऐसा होगा तो फिर ये हो जाएगा। एक डर की एनर्जी समाज में बनाई गई, आप ये नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा, वो व्रत नहीं करेंगे तो वैसा हो जाएगा। ये इतना ज़्यादा बढ़ गया कि अभी तो मुझे, आई एम रियली सॉरी टू से, कि धर्म कम और तमाशा ज़्यादा लगता है। धर्म का, स्पिरिचुअलिटी का पर्पस क्या है? अपनी चेतना को उस चेतना के साथ अलाइन कर देना। जब आपको ऐसा महसूस हो कि जो मेरे अंदर है वही मेरे पड़ोसी के अंदर है, जब उसके पाँव में कांटा चुभे और आपकी आँख में आंसू आ जाएं, तो आप समझ लेना कि कुछ अलाइन कर रहा है, क्योंकि जो आपके अंदर है, जो चेतना, वही उसके अंदर है। जब उसको तकलीफ होगी, आपको तकलीफ होनी चाहिए लॉजिकली। अगर नहीं हो रही है, इसका मतलब आप उसको अलग समझते हैं और अपने आप को अलग समझते हैं। इसका मतलब अलाइन नहीं हुआ है। एक ही एनर्जी है, मुझ में भी, तुझ में भी, इसमें भी, उसमें भी, उस कौवे में भी, उस कछुए में भी, उस मछली में भी, उस पत्थर में भी, पहाड़ में भी, पानी में भी एक ही एनर्जी है। और
ह्यूमन सोल का केवल एक ही पर्पस है, अपने आप को स्टेट तक ले आना विथ द ग्रेस ऑफ द ऑलमाइटी। जब वो ये देख पाए कि वाकई मैं किताबी बातों की, मैं जो अभी आपको कह रही हूँ उसको मैंने थियोरिटिकली समझा है, मैंने अभी उसको 100% एक्सपीरियंस नहीं किया है मगर 100% नहीं किया है, लेकिन मुझे कॉन्सेप्ट समझ में आया है जो मैं आपको समझा रही हूँ। तो जब आपको ये महसूस हो कि सब कुछ एक ही है, सब कुछ, कौन किस पर तोहमत लगा रहा है, कौन किसी को ब्लेम कर रहा है, कौन किसको अपने दुख के लिए जिम्मेदार समझ रहा है, कौन किसे गाली दे रहा है, कौन किसकी पूजा कर रहा है, सब एक ही है। इस थियोरी का सच में रियलाइजेशन ह्यूमन सोल का पर्पस है, जिससे हम बहुत दूर निकल आए बिकॉज ऑफ दी जस्ट अबव मेंशन्ड फैक्टर्स जो मैंने अभी आपको बताए। तो इसलिए स्पिरिचुअलिटी और धर्म अभी थोड़ा सा, अभी भी लोग बहुत घबराते हैं, लेकिन सतयुग आ चुका है, चेतना में उत्थान हो रहा है, सबकी चेतना में हो रहा है। थोड़ा सा भी आप एफर्ट लगाएंगे तो आप बहुत जल्दी इस पाथ पे प्रोग्रेस करेंगे। थैंक यू एंड कीप कमेंटिंग, कीप आस्किंग, और आपको कुछ भी ऐसा है जो डाउटफुल लगता है, जिस पे आप और चर्चा करना चाहते हैं, प्लीज़ लेट अस नो। थैंक यू।